उस दौरान वह एक वेश्यापुत्री का एक जिक्र आता है, मोहिनी नाम की, उसके प्रेम में बंध गए और जो अपना जीविकोपार्जन है वह ज्योतिष एवं वाल्मीकि रामायण के वो कथा वाचन से करते थे। और अब आगे बात आती है कि उनका जो विवाह हुआ, उनका विवाह यमुना के पार विद्वान ज्योतिषी पंडित दीनबंधु की बेटी रत्नावली से हुआ। ये देखिए उनके विषय में जो कथा है उसको आप ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा, और इस तरह की बात आपने अन्य स्थल पर भी कहीं तुलसीदास जी का जो विवरण पढ़ा है उसमें पढ़ी होगी। कुछ इसी तरह का उन्होंने, जो इसके उपन्यासकार हैं, उन्होंने इसमें वर्णन किया है। और उनकी एक संतान भी हुई। फिर तुलसी जो है कहाँ चले गए, काशी चले गए। यहाँ अपने मित्र गंगाराम की एक समस्या के समाधान हेतु उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। आप देखते हैं रामचरितमानस में एक है इस तरह का अध्याय जिसमें रामाज्ञा प्रश्न है, और व्यक्ति उससे अपने प्रश्न भी पूछता है और उसको लगता है कि जो उसमें उत्तर आता है वह उसके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करता है। जिसके एवज में उनको क्या हुआ, रामाज्ञा जब वो प्रश्न की उन्होंने रचना की तो उसके एवज में उनको बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई। प्रचुर धन मतलब अधिक धन की प्राप्ति हुई। फिर राजापुर लौट आए। पत्नी संतान समेत पिता के घर गई थी। उनसे मिलने के अधैर्य ने, मतलब अब वो उनसे मिलना चाहते थे। जब वो आपने ये प्रसंग पढ़े होंगे कि तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गए और जो है वहाँ उनको आधी रात में पहुँचे। जब सब तरफ उन्होंने बंद देखा, कुछ नहीं देखा, तो एक रस्सी लटक रही थी, वो उसके सहारे ऊपर चढ़ गए। किंतु वह क्या थी, रस्सी नहीं थी, वो क्या था, सर्प था। तो इसी बात का इसमें चर्चा इसमें की गई है कि उनके धैर्य मतलब उनको ये धैर्य नहीं रहा कि वो पत्नी के वापस लौटने की प्रतीक्षा करें। तो वो जो है उन्होंने ना तो इस बात का ख्याल किया कि ससुराल जा रहे हैं, इस समय पर जा रहे हैं, ये समय जाना उचित नहीं है, ससुराल पहुंच गए और फिर वहाँ पर अपमानित हुए और मजाक का पात्र भी बने। क्योंकि वो रस्सी नहीं थी जिसको ये सहारे वो ऊपर चढ़े, वो सर्प था, उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ गए और उस कक्ष में पहुँच गए। जब ससुराल में इस बात का पता लगा तो उनको वो जो है पत्नी ने भी उनको अपमानित किया और मजाक भी बना उनका, और वो वहाँ से फिर चले आए। जो रत्नावली का मोह उन्हें यहाँ खींच लाया था, तो रत्नावली ने उन पर व्यंग किया है। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह एक जगह क्या हो जाती है, निष्काम हो जाती है। मोह और इस तरह के जो बंधन हैं उनसे वो परे होकर अपने वात्सल्य में लीन हो जाती है। और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भले प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। सच पूछो तो यह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। ये जो बात है, मैंने इसमें आपको उद्धृत भी किया है कि मानस के हंस में ये पृष्ठ 252 पर ये बात कही गई है। इसमें ये बता रहे हैं कि स्त्री अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखती है और माता बनती है, किंतु फिर भी वह कैसी होती है, जो काम वासना है उससे परे होती है। लेकिन पुरुष जो है वो क्या है, अपने दायित्व, अपने उत्तरदायित्व का जो उसको वास्तव में उसको होना चाहिए उसका ज्ञान नहीं होता, वो उस वासना में ही लिप्त रहता है। और इसीलिए वो कहती है कि हाड़, एक आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, काव्य का है, हाड़ आम से इतनी प्रीति, यदि इतनी प्रीति किससे होती, राम से होती, तो फिर उद्धार हो जाता। यही बात यहाँ पर है, वो कह रही है कि यह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व हमारे सामने आता है वो एक सांसारिक ता में लिप्त व्यक्ति का आता है, जो वासना से युक्त है। अब इस बात से तुलसी को बोध हुआ कि मैं सांसारिक कर्मों में लिप्त रहकर अपना जीवन नष्ट कर रहा हूँ। मध्य रात्रि को ही वे पत्नी एवं संतान को छोड़कर हमेशा के लिए चल निकले। पत्नी की बात उनको हृदय को छू गई और वो उसी समय वहाँ से चल दिए। बाद में उनके वो जो शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई। घर त्याग
ने के पश्चात कई ग्रंथों की उन्होंने रचना की। उन्होंने अमर ग्रंथ, जिसे आप सभी रामचरितमानस के नाम से जानते हैं, उसकी भी उन्होंने रचना की। इसी क्रम में आगे काशी में रहते हुए तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से लोगों में भक्ति और भावात्म